हैं? तीन वेद होते हैं ना बनावट की दृष्टि से। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ वो शब्द होता है जिसका मतलब टुकड़ा ना किया जा सके या खंड ना किया जा सके। अगर मान लीजिए आप उसका टुकड़ा कर दिए, खंड कर दिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अगर मान लीजिए आपने जबरदस्ती उन दो शब्दों को तोड़ा भी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे नाक है, नाक क्या है? रूढ़ शब्द है, नाक को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप तोड़ेंगे ना औका तो अर्थ दोनों का नहीं निकलेगा, यानी वो समाप्त हो जाएगा, यानी शब्द खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है? रूढ़ है। जल है, जल को आप तोड़ नहीं सकते, जल को आप तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जल क्या है? रूढ़ है। घर, जैसे घर को अगर आप तोड़ेंगे, तोड़ देने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो घर क्या है? रूढ़ है। क्या है? रूढ़ है। समझ गए ना? अगला देखिए यौगिक। यौगिक तो आप जानते ही हैं, योग करना यानी जोड़ना। यौगिक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग यानी जोड़ना, यानी जुड़कर बने हैं। अगर आप इनको तोड़ते हैं तो दो खंड होता है, दोनों खंड का अर्थ निकलेगा। अर्थ अगर निकलता है तभी वो यौगिक होगा, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम यौगिक नहीं कह सकते। जैसे विद्यालय, विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बनता है, विद्या आलय, विद्या धन आलय। तो विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, विद्या मतलब कि विद्या ज्ञान, और आलय मतलब क्या होता है कि घर। दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। इसको तोड़ते हैं यहाँ तो अर्थ निकल रहा है ना। तो ये क्या है? यौगिक है। हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय को अगर आप तोड़ते हैं तो हिम धन आलय, इसका भी अर्थ निकल रहा है बर्फ, और आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर, यानी इसका भी अर्थ निकल रहा है। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो घोड़े के बारे में बताया गया, दूसरा सवार, यानी घोड़े पे जो सवार है वही क्या है? घुड़सवार। तो ये क्या है? यौगिक। अब आगे अगला होता है योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? योग तो हुआ, मतलब कि जुड़ा तो है, लेकिन क्या है? वो रूढ़ है, मतलब कि वो किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है। यानी ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करें, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक मतलब क्या होता है? कीचड़, जो मतलब जन्मा, यानी जो कीचड़ में जन्मा हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये तीसरा अर्थ का बोध करवा दिया ना। पंकज मतलब कमल, यानी पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। ये तीसरे अर्थ की तरफ चला गया। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है? गणेश जी का, गणेश जी का ना। तो ये तीसरे अर्थ की तरफ चला गया, यानी कि गणेश जी। क्या हो गया? गणेश जी हो गया। फिर अगला है दशानन। दशानन भी दो शब्दों मिलकर बना, दस है आनंद जिसके, और अर्थ क्या निकला? किसके तरफ चला गया? रावण की तरफ, यानी इसका मतलब हो जाएगा रावण। दस है सिर जिसके अर्थात रावण, दस है सिर जिसके अर्थात रावण। अगला है चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके, चक्र मतलब चक्र जानते हैं ना, प्रथम चक्र, पाणी मतलब हाथ, तो किसके हाथ में चक्र है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तीसरे अर्थ की तरफ संकेत हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़। क्या बोलते हैं?